क्योंकि मुझे लगा था कि आपके अंदर दिल है, समझ है। बिना कुछ कहे ही आप मेरे मन की बात समझ जाएंगे। प्रीता, अगर मैं इतना समझदार होता तो मेरे साथ वो नहीं होता जो हुआ। और वो नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? क्या ही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। जानती हूँ कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके प्यार की वजह से मेरे प्यार को बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे परिवार को तकलीफ हो रही है। आपको अपने अपनों से बहुत प्यार है ना, लेकिन मैं भी अपने अपनों से बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तो हैं। हम? हाँ, हम मैं और राजवीर। क्या आपको पता नहीं है कि राजवीर मेरे लिए क्या मायने रखता है? प्रीता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। नहीं, शब्दों के जाल में मुझे मत घुमाओ, क्योंकि मैं आपकी झूठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। राजवीर पे क्या बीत रही है, उसका दर्द देखा है मैंने, सुना है मैंने, और मैं जानती हूँ कि आपको अच्छे से पता है कि आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे तो लगा था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों बुरे बनने पर तुले हुए? क्यों अपने आप को मेरी नजरों में गिरा रहे हैं? नजरों में तो मैं ऐसी गिरा हूँ प्रीता कि फिर कभी उठ ही नहीं पाया। जी? देखो प्रीता, तुम नाराज मत हो, हैं? तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। तुम जो बोलोगी सच कह रहा हूं, बस तुम बोलो क्या करना है। नहीं, मुझसे ये मत कहो कि जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। मुझसे ये कहो कि जो सही है वो आप करेंगे। राजवीर पर गलत इल्जाम लगा है। क्या आपको पता नहीं? अगर उसे इस वजह से सजा मिली तो उसे गलत सजा मिलेगी। गलत को सही कीजिए, जो सही है वो कीजिए। मेरे राजवीर को रिहा करवाइए। ठीक है प्रीता, मैं दूर रहिए मुझसे। नहीं प्रीता, प्लीज ऐसे मत कहो प्रीता, प्लीज। अब मुझे छोड़ के मत जाना प्रीता। देखो, पहले तो फिर भी सह लिया था, लेकिन अब मैं नहीं सह पाऊंगा। प्लीज प्रीता, नहीं प्रीता, प्लीज नहीं प्रीता, प्रीता प्रीता प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। नहीं प्रीता, नहीं प्रीता। मैं सपना देख रहा था, लेकिन सपने में भी प्रीता मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही थी? खैर, सपना ही तो था। सपना तो सपना होता है। सपने सच थोड़ा ना होते हैं। जो दिल चाहता है वो सपने में आता है, और जो सपने में आता है हो सकता कभी दिल नहीं चाहता। लेकिन सपना ही सही, प्रीता नजर तो आई, मेरे सामने तो आई। कहते हैं कि जब कोई अपना पास में हो ना, तभी उसके सपने आने लगते हैं। आज मुझे प्रीता का सपना आया है। इसका मतलब यह है कि अब वो दिन दूर नहीं, जब प्रीता मेरे साथ होगी, यहाँ इस घर में होगी, मेरे पास होगी प्रीता। तब मैं प्रीता से पूछूंगा कि क्या गुनाह हो गया था मुझसे, ऐसी क्या गलती हो गई थी कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब तक मेरी आंखें उसकी राह देख रही है, मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। सच कह रहा हूँ प्रीता, तुम्हारे बगैर ना जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसे हो गई है जैसे इस जिंदगी में किसी के आने का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। सच कह रहा हूँ प्रीता, तुम्हारे बिना ना जीने का मन नहीं करता। I miss you. I miss you प्रीता। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं कॉल।
हे हीरो, कैसी है? गुड। आज इतना बड़ा दिन है तेरे लाइफ का। एंड सी, आई एम रेडी टू बी विथ यू ऑलवेज। अब एक मिनट, शौर्य। हाँ बेटा। हाय मॉम, आपने मुझे सुबह सुबह इतने फोन्स क्यों किए? मैं सो रहा था, जस्ट अभी उठा हूँ। उठ गया ना? चल वेरी गुड। अब इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? सीधा घर आना, 3 बजे कोर्ट की हियरिंग है, लेट नहीं होना, टाइम पे आना। चलेगा ना साथ? हाँ मॉम, मैं आपके साथ कोर्ट आ रहा हूँ और वहाँ भी मैं आपके साथ ही रहूँगा। आफ्टर ऑल क्रैकपॉट को फाइनली जेल मिलने वाली, उसको जेल जाते हुए देख के तो मेरा दिन बन जाएगा। आई एम कमिंग। और देखना मॉम, राजवीर तो बहुत लंबे समय के लिए जेल जाएगा। ग्रेट, तो टाइम पे आना, साथ निकलेंगे। ओके, सी यू। बाय। बेब्स, तूने तो कहा कि हियरिंग अभी है। देख, मैं अभी आ गई इतनी जल्दी। यार बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो छोड़ के आई हूँ मैं। चिलैक्स, काम है ना, कोई बात नहीं। तू जा अपना काम फिनिश कर और 2:30 बजे तक आ जाना, ओके? तुम दोनों ही तो हो जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, एक तू और एक शौर्य। और हमेशा साथ रहेंगे। मॉम, निधि, मॉम कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। मॉम। करण, आजा बेटा, नाश्ता कर। नहीं नहीं, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। लेकिन खा के जाना। मॉम, नाश्ता मैं ना ऑफिस में ही कर लूंगा, ओके? ऐसे कैसे? करण, आज कोर्ट की डेट है। कोर्ट की डेट आज है? हाँ, वो रात को लॉयर का कॉल आया था, उसने कहा था कि डेट आज की है। राजवीर को आज पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कितने बजे है हियरिंग? आफ्टरनून। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। प्लीज करण, टाइम पे आ जाना। 2:30 से 1 मिनट भी लेट मत करना। हाँ ओके ओके मॉम, चलता हूँ। बाय। बेब्स, तूने तो कहा कि हियरिंग 3 बजे। हाँ हाँ, जानबूझ के करण को 2:30 बुलाया ताकि वो लेट ना हो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, इतना भी नहीं जानती। भाभी जब अपसेट होती है तो खाना नहीं खाती, और आज भाभी अपसेट है। बेब्स, क्या लोग जानते हैं राजवीर प्रीता का बेटा है? सीरियसली? फिर भी ये लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हैं। इमेजिन जब इन लोगों को पता चलेगा कि राजवीर प्रीता का बेटा है, तब क्या होगा? रो, तू ना मुझे अभी और स्ट्रेस मत दे, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। पहले बाकी चीजें हैंडल कर लूँ, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। अभी तू जा, अपना काम खत्म कर और टाइम पे वापस आना, ओके? या बेब, आई विल बी बैक सून। इमेजिन जब इन लोगों को पता चलेगा कि राजवीर प्रीता का बेटा है, तब क्या होगा? हे माता रानी, राजवीर भाई गलत नहीं है, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। आपको यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको ऐसा रोता हुआ देखकर ना मेरा दिल बहुत दुख रहा है। काव्या, जिसे मैं अपनी बहन मानता हूँ, बहन, मैं उसका भाई हूँ, हम भाई बहन हैं। आप तो हमेशा सही का साथ देती हैं ना, सही को बचाती हैं, तो प्लीज राजवीर भाई को भी बचा लीजिए ना। बस किसी भी तरह कोर्ट से आज उन्हें रिहा करवा दीजिए। आप तो जानती हैं, मेरी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आती है तो मैं आपके पास आती हूँ। जब किसी बात की खुशी होती है तो आपके पास आके थैंक यू बोलती हूँ, और जब कोई गम होता है तो आपसे आके लड़ जाती हूँ। पर आती तो आप ही के पास हूँ ना, रोती हूँ आपके पास, हंसती हूँ आपके पास, और मैं जानती हूँ मेरा ये जो विश्वास है ना आप पर, आप उसे कभी नहीं टूटने देंगी। अपनी बेटी की विनती सुन रही है ना आप? प्लीज राजवीर भाई को बचा लीजिए। काव्या, तुम यहाँ? और तुम रो क्यों रही हो?
What the hell? अभी अभी ठीक करवाई थी ना, वापस कैसे खराब हो गई? तुम मैकेनिक हो या क्या हो? नॉनसेंस। शिट। दादी, आप इस लड़की के साथ क्या कर रही हैं? वो धुएं से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए पलकी मुझे कमरे में ले जा रही है। What the hell? ये पलकी और काव्या, ये दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रही है? निधि जानती है इस बारे में? I must tell her. क्या हुआ करण? कुछ भूल गए क्या? हाँ, कुछ भूल गया था। गाड़ी में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है। पहले सोचा सलील को भेज के मंगवा लेता हूँ, लेकिन फिर सोचा खुद ही आके ले लेता हूँ। करण, बेटा तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ बुआ, चला तो गया था ऑफिस, लेकिन वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि लैपटॉप तो घर पे ही भूल गया। बस वही लेने आया हूँ। बेटा, पुत्र तेरा लैपटॉप मेरे बेडरूम में है, मैं अभी ले आती हूँ। ओह, थैंक यू मॉम। करण, जो भी काम है टाइम से फिनिश करके आज कोर्ट टाइम पे पहुंच जाना। दीदी आखिर चल क्या रहा है? तुम क्यों इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि मैं कोर्ट टाइम से पहुंचूं, किसी भी तरह पहुंचूं? क्या हो रहा है सब? मैं कोर्ट पहुंचूं या ना पहुंचूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई वकील नहीं हूं जो मुझे जाके वहां पे केस लड़ना है, या कोई जज भी नहीं हूं कि मुझे फैसला सुनाना है। एक ही बात को बार बार पूछ रही हो, प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना ही पूछा कोर्ट टाइम पे पहुंच जाओगे या नहीं? इस बात का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। हाँ, पहुंच जाऊंगा टाइम से, बस खुश। क्या हो रहा है यहाँ? पछतावा हो रहा है मॉम कि लैपटॉप लेने मैं खुद क्यों आया घर में, सलील को क्यों नहीं भेजती। थैंक यू मॉम। निधि, बेटा तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि करण को बिजनेस के इतने टेंशन्स हैं, ऊपर से घर का टेंशन और अब ये केस, मुझे लगता है तुम्हें उसे इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। ना बात को जानती हैं, ना बात को समझती हैं, बस जजमेंट देने आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बात को जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार निधि, आधी बात सुन के ही पूरी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और भाभी अपनी जजमेंट क्यों ना दे? करण उनका बेटा है, मॉम है वो करण की। एक माँ को अपने बेटे की फिक्र होती है, तो भाभी ने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। वाह, बहुत सही। आप भी बीच में बोलिए अब। मतलब वाह, मानना पड़ेगा ननद भाभी की जोड़ी को, एकदम जय वीरू, है ना? एक से बात करो दूसरी भी आ जाती है। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो। मुझसे बात ही मत किया करो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। भाभी चलिए, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। गॉड, दोनों के दोनों सर पे सवार रहते हैं मेरे। हाँ रो, बोलो। बेब्स, एक लेटेस्ट न्यूज सुन। काव्या और पलकी यहाँ मंदिर में मिले हैं। कि तू जानती है इनके फ्रेंडशिप के बारे में? अरे यू मस्ट वॉच दिस सिनेरियो। यहाँ का सिनेरियो इज लाइक तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मुझे ना इनके बारे में कुछ पता है ना पता करना है। उनका याराना उनकी जेब में रहने दो, ठीक है? और सुन, ये राजवीर और पलकी ना दोनों एक जैसे हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। मैं पहले एक से निपट लूं, राजवीर को निपटा लूं, फिर उसके बाद ना पलकी पे भी ध्यान दूंगी। देखना तो इस पलकी की अगर मैंने पलके नहीं झुका दी तो मेरा नाम भी निधि हिंदू जाने। और हाँ, याद रखना, मेरे निशाने पे काव्या भी है। सॉरी, मैं पलकी। मैं
राजवीर की दोस्त हूँ और मैं जानती हूँ कि आप राजवीर की बहन जैसी हैं। मैं बस खुश हूँ कि राजवीर को इस अनजाने शहर में आप जैसी एक केयरिंग बहन मिली जो उसकी इतनी फिक्र करती है। मैं भी बस माता रानी से यही प्रे करने आई थी कि आज राजवीर रिहा हो जाए। वो दोस्त है मेरा। और मैं शौर्य की बहन। आई नो। और मैं ये भी जानती हूँ कि शौर्य का बिहेवियर गलत था। उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं प्लीज, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और जो हो गया सो हो गया। अब दोबारा उसके बारे में नहीं बात करना है। एक्चुअली आज कोर्ट में राजवीर के केस की सुनवाई है तो मुझे लॉयर से मिलने जाना है। ठीक है, बाय बाय। माता रानी, आज प्लीज राजवीर भाई को रिहा करवा दीजिए। आप सुनेंगी ना मेरी बात? हाँ, एक बेटी की विनती सुनेंगी ना आप? अरे जल्दी करो सब, चलो जल्दी। अरे क्या हुआ? आप लोग वकील से मिल लिए? इतनी जल्दी खत्म हो गया आप लोग की मीटिंग? कोर्ट की सुनवाई 3 बजे होगी। यही बताने आए थे हम। अंदर आइए, आप लोग आइए। आइए वकील साहब। बल्कि पुत्र, वकील साहब के लिए पानी लेकर आओ। जी। आइए वकील साहब। वकील साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि हियरिंग के बाद हम राजवीर को घर वापस ले आ सकते हैं ना डायरेक्टली? आई मीन वो रिहा तो हो जाएगा ना, या तो हमें कोर्ट से डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा पेपर साइन करने के लिए? क्या बात है वकील साहब, आप बहुत ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हैं। कोई बात है तो हमसे कहिए ना, क्योंकि बहुत डर लग रहा है आपको ऐसे चुप देख के। एक्चुअली सर कह रहे थे कि राजवीर का केस बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। काफी उलझा हुआ केस है क्योंकि सारी बात, सारी चीजें, सारे सबूत राजवीर के ही खिलाफ है। ये तो क्या बोल रही है? ऐसे कैसे खिलाफ जा सकता है जब उसने कुछ किया ही नहीं है? सबूत खिलाफ जा रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं ना, हम सबूत के खिलाफ जाते हैं। वकील साहब, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि राजवीर लूथरा हाउस गया ही नहीं था, वो हमारे साथ इसी घर में था? ये कैसी बातें कर रही हैं सृष्टि जी आप? अरे हमारे आपके बोल देने से कोई भी चीजें ऐसी नहीं हो जाती। वहां पर राजवीर को कई लोगों ने देखा। इन चीजों को हम कैसे झुठला सकते हैं? तो अब क्या करें? आप हमें सोल्यूशन बताइए ना। राजवीर को इस प्रॉब्लम से तो बाहर निकालना ही है, कुछ भी करके। हम तो पागलों की तरह सोच रहे हैं कि किस रास्ते जाएं। क्या आप हमें बताइए ना। चाहे कितने भी सबूत हो, कितने भी गवाह हो, ये बात तो तय है ना कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया है। 1 करोड़ तो दूर, वो तो किसी का 1 रुपया नहीं उठाए। यही बात मैं भी साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीता जी, लेकिन अदालत विश्वासों पे नहीं चलते, ना ही किसी के बनाए हुए रिश्ते और रास्तों पे चलते हैं। अदालत चलते हैं ठोस सबूत और गवाहों से, जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। जिस रात चोरी हुई थी राजवीर वहीं पर था और उसे एक नहीं कई लोगों ने देखा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजवीर को उस लॉकर का पासवर्ड भी पता था। समझ में नहीं आता कि इस इल्जाम से हम राजवीर को कैसे बचाएं। ये केस बहुत ही डिफिकल्ट है प्रीता जी। अरे होगा केस डिफिकल्ट, होंगे सबूत, देखा होगा लोगों ने राजवीर को उस घर में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने 1 करोड़ रुपए की चोरी कर ली हो। मन तो कर रहा है कि एक एक को मुंह तोड़ जवाब दूं, चपेट मारूं सबके। बताओ, हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। आपको क्या लग रहा है हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे यहाँ पे? मैं बता रही हूँ आपको वकील साहब, जैसी कोर्ट की हियरिंग पूरी हो जाएगी मैं राजवीर को यहाँ इस घर में लेकर आऊंगी। पहले बता रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है ये, बिल्कुल साफ साफ हमारी आंखों के सामने उसे फंसाया जा रहा है। कुछ गलत नहीं किया उसने, वो कर ही नहीं सकता है गलत। कहीं मुझसे लिखवाना चाहे ना तो मैं लिख के दे दूं, मेरे राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया है। काम डाउन, मैं राजवीर से ही मिलने जा रहा हूँ, उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कुछ शायद बात करने से कोई हल निकले, कुछ ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे कि हमारे केस को
मजबूती मिले इसको सॉल्व करने में। ठीक है वकील साहब जी, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। इसी बहाने राजवीर से भी मिल लेंगे। चलिए वकील साहब। आती हूँ बुआ जी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पता नहीं ऐसा इल्जाम हमारे राजवीर पर वो लगा कैसे सकते हैं। जो इंसान इतना शरीफ है, इतना अच्छा है, पैसे कमाने की ताकत रखता है, पैसों से ज्यादा इज्जत को वैल्यू करता है, उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया है। ऐसे क्यों फंसाना चाह रहे हो उसे? यही तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ना मैं मिस्टर लूथरा की इतनी इज्जत करती थी, पर जब से राजवीर पुत्र के साथ उनके परिवार ने ऐसी हरकतें की है ना, अब तो मिस्टर लूथरा से भी ना मेरे को नफरत सी होने लग पड़ी है। हाँ, यही सही रहेगा। क्या सही रहेगा दी? मैं मिस्टर लूथरा से जाकर बात करती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी बात जरूर समझेंगे। मुझे उनसे जाकर जल्दी बात करनी होगी। अरे एक मिनट रुको दी, वहाँ मत जाओ। मोहित, अरे सुन तू मेरी बात। कल तो बहुत रात हो गई थी इसलिए मैंने पूछा नहीं, पर मेरे को एक चीज बता, अगर मिस्टर लूथरा से प्रीता जी मिलना चाहती हैं तो फिर रोका क्यों जा रहा है उनको? क्या पता प्रीता जी उनसे मिले, कोई बात करे तो वो राजवीर को रिहा कर दे। क्यों रोक रहे हैं उनको? अगर वो मिलना चाहती है, अगर वो उनसे बात करना चाहती है तो बात क्यों नहीं करने देते, मिलने क्यों नहीं देते? बता पुत्र, बोल। ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया कहाँ चले गए? प्रीता दी, रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? ऐसे भाग भाग के क्यों आ रही है? इतना हाफ रही है। अरे भाग रही हूँ इसलिए हाफ रही हूँ। आपको माँ याद है? सॉरी, मेरा मतलब है आपको माँ की बात याद है? माँ ने क्या कहा था कि जो हमारे लिए बना है, जो हमारे हक में है, जो हमारे कुंडली भाग्य में है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो हमें कैसे भी मिलके रहेगा दी। उस चीज के लिए हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।